Hello student, good morning. Today we take the chapter number 7 Subhasitani part 2. So you read this chapter, if you remember, this chapter I taught you before. So now you see and we also take the exercise of it today. So see, the first version is what? See, first verse is Hastasya bhushanam danam satyam kanthasya bhushanam srotasya bhushanam shastram bhushanai kim prayojanam. Hastasya bhushanam danam. Hast means hand, और जहाँ स्या वर्ड लग गया का मीन्स हो जाता है और का के की रा रे री. तो ये हस्तस्य भूषणम दानम, दान जो है जो हम लोग डिवोट करते हैं, जो डोनेट करते हैं, दैट इज द मेन ऑर्नामेंट्स ऑफ आवर हैंड. हमारे हाथ की जो ऑर्नामेंट है, जो हम लोग कंगन पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, ये सब हमारे आभूषण नहीं है. मेन भूषण क्या है? दान करना. दैट इज द मेन अलंकार, मेन ऑर्नामेंट. एंड सत्यम कंठस्य भूषणम. कंठ मीन्स नेक एंड स्या लग गया, देखो वही चीज आ गया कि कंठ का, गले का भूषण क्या है? ये जो चेन और नेकलेस वगैरह लटका लिया वो दैट इज नॉट द ऑर्नामेंट्स ऑफ आवर नेक. दिस इज ओनली द सत्यम, जो हम लोग सच बोलते हैं, द ट्रूथनेस, जो सही बात बोलते हैं, दैट इज द मेन ऑर्नामेंट्स ऑफ आवर नेक. एंड स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम. स्रोतस्य, श्रोत वर्ड जो है सुनने से आया, कान. श्रुत मीन्स कान, तो उसमें भी स्या लगा है, मीन्स ऑफ काके की नारेली, तो कर्णस्य. श्रोतस्य मीन्स कर्णस्य. तो आवर आईज, सॉरी आवर ईयर्स, भूषण क्या है? उनके आभूषण क्या है? अपने ईयर के जो कुंडल वगैरह लगा पहनते हैं, दैट इज नॉट द मेन ऑर्नामेंट्स ऑफ आवर ईयर. आवर ईयर्स भूषणम शास्त्रम. जो शास्त्र हम लोग सुनते हैं, जो बुक्स में, होली बुक्स है और यानी जो बड़े बड़े ग्रंथ वगैरह हैं जो विद्वानों के द्वारा लिखी गई है, तो उनको जो सुनते हैं, दैट इज द मेन ऑर्नामेंट्स. भूषणै किम प्रयोजनम. भूषणै. देन व्हाट इज द ये भूषणै किम प्रयोजनम. तो फिर अन्य अलंकारों का, अन्य ऑर्नामेंट्स का क्या काम है? देन why we necessary the other ornaments. जब यही सब मेन भूषण है, हमारे कान के भूषण हो गए शास्त्र का श्रवण करना, हमारे गले के भूषण है, आभूषण है सच बोलना, और हमारे हाथ के भूषण है दान करना. तो why we should necessary to have the other ornaments. बाकी आभूषणों की क्या आवश्यकता है, यानी कि कोई प्रयोजन नहीं है. नेक्स्ट, काकर कृष्ण पिका कृष्ण को भेद काक पिकयो. काकर मीन्स को, पिका मीन्स कक्कू. बोथ आर the black color. and को भेद, what is the difference between the crow and cuckoo? वसंत समय प्राप्ते काकर काकः पिका पिकः. When the spring season came, then you recognize that cuckoo is cuckoo and crow is crow. How in the spring season you hear the कोयल की कूक जो है, कोयल की कूक बोलते हैं उसको, उसकी जो आवाज है, वॉइस है, तो उसकी एकदम सुरीली आवाज, मेलोडियस साउंड जो है आपके कानों को प्रिय लगती है, कर्ण प्रिय है. वेरी मेलोडियस साउंड he we hear by
makes very melodious sound. And the crow, you know, always speak the कर्कश voice, काव 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 करता रहता है कौवा। और कोयल की कूक जो है बड़ी निराली होती है, बड़ी आनंददायी होती है। सो यथा चित्तम तथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। यथा चित्तम, जैसे आपके मन होंगे, यू नो, कि योर माइंड, अबाउट योर माइंड, योर यू स्पीक, जैसे आपके मन में बातें आएंगी वैसी आप बातें बोलोगे। एंड यथा वाचा तथा क्रिया, एंड जैसा आप बोलोगे, जैसा आप बोलते हो वैसी क्रिया करते हो, वैसे आपका एक्शन हो जाता है। बोलने के अनुसार आपने देखा होगा कि आपके मुंह क्रोध में आपके फेस अजीब रिएक्शन करते हैं। एंड जब आप खुश मिजाज होते हैं तो आपका स्माइलिंग फेस होता है ना, यू नो, लाइक दैट कि जैसा आपका माइंड होगा, द माइंड यू हैव एंड यू स्पीक लाइक दैट, एंड यू स्पीक which you speak, the action also observe you. And चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधूनाम एक रूपताम, एंड चित्ते वाण्याम, जो चित्त है, जो आपका मन है, वाणी से और क्रिया से, साधूनाम एक रूपताम, एक तरह की हो जाती है। साधुओं की जो है, साधु नाम मतलब साधुओं में एक रूपता पाई जाती है। चित्त और मन दोनों से वो एक रूप होते हैं। मन उनका जैसा है तो उनका फेस और क्रिया से वो समान रूप में रहते हैं। By his mind and by his action he always looks same. वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं, वो एक समान स्थिति में रहते हैं। मन मीन्स की दुख की स्थिति हो, सुख की स्थिति हो, वो न कभी हाइपर होते हैं न कभी लो होते हैं। बहुत खुशी में बहुत खुश नहीं होते हैं, बहुत दुखी में बहुत दुखी नहीं होते। वो समान रूप से उनकी चित्ता, उनके माइंड और उनके क्रिया चलती है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। मतलब माता जो है सर्वतीर्थमयी, all pilgrims like your mother is like all pilgrims, तीर्थ के समान माता होती हैं। And the father is called, father you know, the all God, the all God in your father. And मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयते, and मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयते। माता और पिता को you should, that's why you should pray, you should go your parents with your all efforts. अपने मम्मी पापा को अपनी शक्ति के अनुसार पूरी यत्नता के साथ आपको पूजना चाहिए, अपनी मम्मी पापा का ओबे करना चाहिए। एंड सर्वतीर्थ क्या कहा गया है कि माता को किससे उपमा दी गई है? सर्वतीर्थमयी। सारे तीर्थ जो हम लोग घूमते हैं, ये मंदिर गए, वो मंदिर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, तो सारा जो है माँ में ही है। अगर माँ को आपने खुश रखा तो वो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। एंड पिता इज कॉल्ड, ऑल गॉड इज इन योर फादर। सो यू शुड with your all efforts you should always obey your parents and always you go to your parents. सुखार्थी त्यजेत विद्या विद्यार्थी त्यजेत सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी त्यजेत विद्या, जो सुखार्थी है, सुख को चाहने वाले हैं, who always wants to live in the luxurious life, he have not gained the knowledge, उनको जो है नॉलेज नहीं प्राप्त होती है। एंड who is knowledgeable, who always try to gain some knowledge, he have not the luxurious life, he not ऐसे not मतलब he not
विद्यार्थी है who loves the luxurious life, he has not found the knowledge, and who is gaining the विद्या, विद्यार्थी ना जो विद्या चाहने वाले हैं, who is always anxious to achieve some knowledge, he has not सुखम, उनके पास लग्जरियस लाइफ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तत्पर रहते हैं कुछ ढूंढने के लिए, अपने को पाने के लिए। That is so. This is, I hope all verses are clear for all of you. So now see the exercise of this chapter. Pronounce the following words correctly. Kanthasya, Srotasya, Bhushanai, Prayojanam, Sadhunam Ekrupada. Sadhunam Ekrupada. Rewrite the following words in good handwriting. Bhushanam, Bhushanam, Krishnah, Sukharthinah, Sarvatirthmayi, Kriyayam. Join words of B with those of A properly on the basis of the relation. दोनों को मिलाना है। हस्तस्य भूषणम, हाथ का क्या है? आभूषण, दान है। एंड काकः, काकः कृष्णः। यथा चित्तम तथा वाचः, जैसा मन वैसी वाणी। एंड श्रोतस्य भूषणम, कानों का भूषण क्या है? शास्त्रम। सुखार्थी त्यजेत विद्या, सुखार्थी त्यजेत विद्या। तो ये मैच हो गया। एंड फोर्थ वन में क्या है? पुट टिक और रॉन्ग मार्क इन द बॉक्स अगेंस्ट each sentence on the basis of the relation. माला कंठस्य भूषणम, माला कंठस्य भूषणम, अपने नेक का आभूषण क्या है? गार्लैंड। तो ये गलत हो जाएगा। नेक का आभूषण माला है, नहीं है। कि इसमें क्या लिखा है आपको सुभाषितानी में? कंठस्य भूषणम वाचा, कंठस्य भूषणम सत्यम, सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्यवाणी बोलनी जो है वही कंठ की भूषण है। वका कृष्ण हंस कृष्ण, बगुला भी कृष्ण है और कौवा, ये हंस भी काला है, तो गलत है। यहाँ क्या किया है? काका कृष्ण पिका कृष्ण। विद्यार्थी त्यजेत सुखम, राइट, विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए। ऑलवेज ही हैव टू गेन, ही हैव टू अचीव, ही हैव टू, उनको जो है विद्या का ही अर्जन करते रहना चाहिए। सर्वतीर्थमयी माता, वेरी राइट, सर्वतीर्थमयी जो है और सर्वदेवमय पिता। सो यथा चित्तम तथा वाचा, दैट इज ऑल्सो गुड, वेरी ट्रू। Read, recite and sing the slokas of the lesson with correct pronunciation. Listening to your teacher, write the words in good handwriting. Form the words following the illustration, then write and read them. Illustration: Hastah, hastasya, Kantha, kanthasya, Srotam, srotamasya, Padah, padasya, मुखम मुखस्य, नेत्रम नेत्रस्य। हस्त है तो एक हाथ है, हस्तस्य मतलब हाथ का। कंठ, कंठस्य, कंठ का। ऑफ, नेक। श्रोतम, श्रोतस्य, श्रोतमस्य मीन्स ऑफ ईयर। पादः, पादस्य मीन्स ऑफ लेग। मुखम, मुखस्य means of face. Netram, netrasya means of eyes. Fill in the gaps in the following sentences, selecting the appropriate words from the brackets. विद्यार्थी, विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी सुखम त्यजेत। सुखार्थी पुस्तकम त्यजेत, सुखार्थी पुस्तकम त्यजेत। क्रियाशीलः निद्रां त्यजेत, सज्जनः क्रोधं त्यजेत। मित्रं घृणां त्यजेत।
विद्यार्थियों को क्या त्यागना चाहिए? सुख का त्याग करना चाहिए, कष्ट का त्याग करना चाहिए। कष्ट का अनुभव होता है उन्हें, बट सुख का त्याग करना चाहिए। सुखार्थियों को, जो सुख चाहने वाले हैं, उन्हें पुस्तकम त्यजेत, उनको पुस्तक का त्याग करना चाहिए, धन का चाहना रहता है। और क्रियाशीला, जो क्रिया में लगे हुए हैं, उनको क्या? निद्राम त्यजेत, सज्जन क्रोधाम त्यजेत, मित्रम प्रीणाम त्यजेत। Frame the sentence using the words given in bracket. Follow the illustration. यथा अन्नम तथा यथा बीजम तथा अन्नम, यथा बीजम तथा अन्नम, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा मनः तथा फलम, यथा मनः, जैसा मन होगा वैसा फल मिलेगा। आपका मन जैसा आप सोचोगे, जैसी आपकी करनी होगी, वैसी आपको फल मिलेगा। तो ये हो गया। सदा भवतु सुखिनः सदैव निरामया विद्यावान यशस्विनः भवतु चिरजीविनः। ये जन्मोत्सव वाला हमने पढ़ाया था, एक वीडियो हमने भेजा है। तो अगर ये आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आया है या हार्ड है, तो जन्मदिनोत्सव जो है 8 चैप्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ले लेंगे। आज ये 7th पीरियड, आई होप कि ऑल ऑफ यू फील very clear and you understood well, isn't it? देखो, जो हाथ के जो कुशन होते हैं हमारे, हाथ में हम लोग वो हाथ को सजाते हैं कैसे? जैसे कि मेहंदी लगाया, लड़कियां सजाती हैं, जेंट्स, द बॉयज ऑल्सो wearing the watch so many times nowadays, it become a fashion ना, कि कोई बैंड पहन लिया, कोई घड़ी है, अलग अलग टाइप के घड़ी है, एप्पल के घड़ी है, कौन से है पता नहीं, अभी तो बहुत सारी है। एंड ब्रासलेट पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। तो बॉयज ऑल्सो हैव ना सो फैशनेबल। एंड द गर्ल्स, यू नो, गर्ल्स तो सब लोग जानते हैं कि वो भी बहुत सारे श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, घड़ी पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, बाजूबंद पहनती हैं, ब्रासलेट ऑल्सो, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ रिंग्स she wears. So here said that these all ornaments are not the real one. ये सही भूषण नहीं है, सही अलंकार नहीं है हमारे हाथ के लिए। क्या है? जब हाथ को हम लोग अच्छे कर्मों में लगाते हैं। अब किसी का गला घोंट देंगे तो ये तो बहुत खराब कर्म हो गया। इसी हाथ से हम सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, सुंदर प्ले करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, या हम लोग दान करते हैं। द मेन चीज इज कि वी प्रे फॉर गॉड, वी ज्वाइन आवर हैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड वी प्रे, वी जो हम लोग हवन आदि करते हैं या डोनेट करते हैं फॉर एनी जो है पुअर पीपल एंड इन ऑर्फेन्स और इन एनी जो बड़ी who is required, who is very बहुत ज़रूरतमंद जो लोग कहते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप डोनेशन देते हो तो ये सबसे बड़ा भूषण है हाथ का। आपके हाथ का ये सबसे बड़ा भूषण यही है, आभूषण ऑर्नामेंट्स यही है। एंड ऑल्सो यर कि काका कृष्णा, ये फर्स्ट में कहा गया है, ये हाथ के लिए कहा गया है। और गले का आभूषण क्या है? इन सेकेंड लाइन यू सी दैट कि सत्यम कंठस्य भूषणम। अब कंठ जो है, गला जो है, कंठ मीन्स जो जहाँ से हम लोग वाणी बोलते हैं,
तो सत्यवाणी बोलना चाहिए। कला तो ये सारे हैं, कंठ से वाणी निकलती है, तो वो जो है उससे सच बोलना चाहिए, कभी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, कभी रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में अपशब्द नहीं निकालना चाहिए, मुंह से गालियाँ नहीं निकालना चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन, यू शुड नॉट से रॉन्ग वर्ड और एनी बैड थिंग, bad word, bad speech, and wrong also. So the main thing is you say by your neck, by your throat, the truthness. ट्रूथनेस हमेशा सच्चाई जो है, आपने सुना भी होगा कि सत्य की हमेशा विजय होती है, तो सत्य ही हमें बोलना चाहिए, हमेशा सच बात बोलनी चाहिए। एंड भूषण स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, एंड स्रोतस्य मीन्स कर्णस्य, जो कान का जो भूषण है वो नॉट द झुमका, बाली और एनी टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स। द मेन थिंग, द मेन ऑर्नामेंट्स इज जो शास्त्र का श्रवण करना, जो प्रवचन आदि होते हैं या जो अच्छी अच्छी बुक हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं जो विद्वानों के द्वारा लिखी गई है, तो वो उनका श्रवण करना। कोई प्रवचन हो रहा है, वहाँ बैठ के सुनने, कान से हम लोग सुनते हैं, तो पढ़ना से ज़्यादा, जैसे कहीं कुछ पाठ हो रहा है, कोई कथा आदि हो रही है, तो वो कोई सुभाषित है, कोई अच्छे वर्ड है, गुड वर्ड्स, एनीबडी इज टेलिंग दैट यू हियर, दैट इज द मेन थिंग, मेन ऑर्नामेंट्स ऑफ योर ईयर, एंड देन सो दैट्स व्हाई हियर सेड दैट भूषणे किम प्रयोजनम, प्रयोजन मीन्स कार्य। So what is the work of any other ornaments? So no, not any other work about any other ornaments. किसी ornaments की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हो, अगर आप में गुणों की भरमार है, आप में गुण भरे हुए हैं, तो वो अपने आप उभर कर आता है। That is the अलंकार, that is main अलंकार, that is main ornaments। आप कितने भी लदे हुए हो, सोना चांदी लाद दिया, हीरा जवाहरात लाद लिया, पर आप में गुण नहीं है, आप वैसे ही लड़ झगड़ रहे हो, किसी के लिए अपशब्द बोल रहे हो, आप किसी को कभी दान नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है मनुष्य को शोभा नहीं देती है। तब अंडरस्टूड। एंड सेकेंड वन इज कि काका कृष्णा पिका कृष्णा, द क्रो इज ब्लैक and the cuckoo is also black, both are black in color। so कोक भेद काक पी कयो, को भेद काक पी कयो हो, तो then what's the difference between crow and cuckoo? crow and cuckoo में फिर क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते काक काक पिका पिका, when the spring season came, you will see that the cuckoo is singing in his melodious voice, and the crow as usual he speaks in his cruel word। काव 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 सबको कर्कश लगता है, उसकी जो कर्कश ध्वनि है कौवे की, वो सबको सब लोग भगाते हैं कि भाग भाग सब करते हैं कि दूर जा, go away from here। but the melodious sound of cuckoo सबका ध्यान आकर्षित करती है, सभी सुनते हैं कि अरे किधर से आवाज़ आ रही है, कहाँ पे कोयल बैठा है। तो that time you find the crow is crow and the cuckoo is cuckoo। that time the differences you find। and also one story is here that जो कौवा जो है कभी भी वो एक दोनों में से एक जो है अपने अंडे अपने घोंसले नहीं बनाती है, वो उसके में ही डाल देते, जब बच्चे होते हैं तब वो बच्चे को लेके उड़ जाते हैं। यथा चित्तम तथा वाचा तथा क्रिया, चित्तम वाचा क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। यथा चित्तम बोलते, यथा मतलब जैसा, चित्तम मीन्स मन, जैसा आपका मन होगा
वैसी आपकी तथा वाचा, वैसी आपकी वाणी होगी। मन आपका जैसा होगा वैसी आपकी वाणी होगी। आप अगर मन से क्रूएल हो तो आप क्रूएल वर्ड ही बोलोगे। अगर आप क्रोधित हो, मन में क्रोध भरा हुआ है, तो आपके शब्द जो है क्रोध वाले निकलेंगे। यू स्पीक लाइक बैड वर्ड, यू अब्यूज एनीबडी दैट टाइम and abuse anybody that time. And if you are polite, if you are very cool person, your mind is very cool, then you see that the person speaks very politely, very calmly, you know. And vacha kriyam tatha, and also action, by action, जो एक्शन भी है चेंज हो जाते हैं। क्रोध में आदमी का मुंह भी अजीब अजीब बन जाता है और हाथ पैर चलने लग जाते हैं। और जब आप पोलाइटली हो गए तो बहुत ही शांत, बहुत ही आपके फेस से जो है तेज झलकेगा और आप बहुत ही कूल अवस्था में कोई भी बात बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से बोल जाते हो। चित्तम वाण्याम क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता, जो साधु हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो मन से और क्रिया से, वाणी से, वो मन से, वाणी से, क्रिया से हमेशा उनमें एक रूपता पाई जाती है। वो समान रहते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो साधु लोग हैं, वो मन, वचन और कर्म तीनों से हमेशा समान रहते हैं। वो उनमें जो है ऐसी स्थिति नहीं आती है। एंड ऑल्सो इन 4th वर्सेज, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, जो फॉर मदर इट इज सेड दैट कि मॉम इज सर्वतीर्थमयी, जो तीर्थ जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जो माँ है, माँ की आप सेवा करो, माँ को खुश रखो, माँ का ओबे करो, दैट इज द, आपको सारे तीर्थों के फल मिल जाएंगे। और जो पिता है, इट इज सेड दैट द फादर इज द लाइक ऑल गॉड, सारे देवी देवताओं का वास हमारे पिता में होता है। सो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स ऑलवेज, यू मेक हैप्पी बोथ ऑफ देम, है ना। मम्मी पापा दोनों को खुश रखना चाहिए, उनका ओबे करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो आपको कहीं भी तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी आपको भगवान को अलग से पूजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने माता पिता को हर रोज़ सुबह प्रणाम कर लेते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो। सो इन सेकेंड लाइन रिटेन, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्। सो तस्मात् मतलब फॉर दैट, दैट्स वाई यू कैन से हियर कि दैट्स वाई you should bow or you should respect to your parents by your all efforts। आप सभी efforts के साथ, सभी इसके साथ जो है आप अपने माता पिता को पूजना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अंडरस्टूड। एंड लास्ट वन इज कि सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थी जो हैं, जो सुख का चाहने वाले हैं, वो उनको जो है विद्या कहाँ। अगर सुख में ही आप रहोगे, हमेशा घूमना फिरना, गाड़ी मौज मस्ती, खाना पीना, तो आप विद्या कहाँ से प्राप्त कर पाओगे। एंड विद्यार्थिना त्यजेत सुखम, जो विद्यार्थी हैं उनको जो है सुख का त्याग कर देना चाहिए। जिनको विद्या की अर्जन है, विद्या को प्राप्त करना है, उन्हें सुखों का त्याग करना चाहिए, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए लगन के साथ। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। जो सुख में रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, इधर नहीं जाओ, गिर जाओगे, इधर मत पढ़ो, रात हो गई अब मत पढ़ो, दिन है, गर्मी लग रही है मत पढ़ो, तो उन्हें विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या पाने में तत्पर है, ये ढूंढना, वहाँ जाना, कहीं से भी विद्या का अर्जन करना, तो उन्हें सुख कहाँ। उन्हें कहा कि अभी सोना है, रात है तो मुझे सोना है, अभी गर्मी है तो मुझे हवा में बैठना है, नहीं, उस टाइम भी वो विद्या के अर्जन में लगे रहते हैं। एंड वन श्लोक इज ऑल्सो सेड फॉर
द विद्यार्थिनः अबाउट, एक तो ये हो गया सुखार्थिनः त्यजेत विद्याम, मतलब विद्यार्थियों को सुख का त्याग करना चाहिए और विद्यार्थियों को सुख का त्याग करना चाहिए। जो सुखार्थी है उन्हें विद्या कहाँ और जो विद्यार्थी है उन्हें सुख कहाँ। ये सिंपल सेंटेंस में इसका अर्थ हो गया। और एक है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच, काक चेष्टा बको ध्यानम, पहला काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना पंचलक्षणम, 5 लक्षण बोले गए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना पंचलक्षणम, 5 लक्षण बताए गए विद्यार्थियों के। कौन कौन से? काक चेष्टा, जो कौवा जो है वो चेष्टा मतलब वो उसकी जो एक्टिविटी है वो हर चीज़ चेष्टा कर करके कोशिश कर करके वो पा लेता है। कहीं भी खाना है तो वहाँ गया खा लिया, इस तरह का उसका नेचर होता है। चेष्टा के लिए वो जाना जाता है, अपने कोशिश के लिए, जो ट्राइंग, वो ट्राई करता रहता है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम, यू नो द जो बगुला जो है वो अपनी कंसंट्रेटिंग के लिए जाना जाता है, सो दैट्स वाई द बको ध्यानम। एंड स्वान निद्रा, स्वान मीन्स डॉग, तो डॉग के जो है नींद जो होती है उसकी वो बहुत ही ये होती है, बहुत ही सिंपल, मीन्स बहुत लाइक पतली होती है, बहुत थिन, क्या बोलूँ, जैसे कि स्वान में जैसे जरा सी आहट में जो है कुत्ता अगर सोया भी है तो वो चौंक जाता है, कहीं खट से आवाज आती है वो भौंकना शुरू कर देता है, उसे हर आहट में, कोई किसी भी आहट में उसकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे नींद विद्यार्थी की होनी चाहिए कि एक बार अलार्म बजा उठ गए, पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ये नहीं कि अलार्म बज रहा है अलार्म बंद कर दो, अब उठता हूँ करके 1 घंटा 2 घंटा बिता दिया। तो स्वान निद्रा इसलिए बोला गया, कुत्ते की तरह बचक्का रहना चाहिए, हमेशा नींद से जगे रहना चाहिए। एंड थर्ड वन इज अल्पाहारी एंड गृह त्यागी। अल्पाहारी वाई कि कम खाना, जब आप बहुत खा लेते हो, पेट भर के खा लेते हो, ठूस ठूस के खा लेते हो तो नींद ज़्यादा आती है। सो अल्पाहारी, आपको थोड़ा कम ही खाना, इससे आप फुर्तीले रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, पढ़ाई कर पाओगे, बैठ पाओगे। फिर बैठना भी मुश्किल हो जाता है ना बहुत खाने के बाद, दैट्स वाई कि आपको बैठना है, पढ़ना है, इसलिए अल्पाहारी। एंड गृह त्यागी वाई सेड हियर, गृह त्यागी मीन्स पहले के ज़माने में लोग गुरुकुल जाया करते थे पढ़ाई के लिए, गुरुकुल जाते थे, अभी भी जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं। अब आप घर में ही अगर बाबू बन के रहोगे, बच्चे बन के रहोगे, माँ पापा के दुलार में रहोगे तो आपको पढ़ना उतना संभव नहीं होगा। जब आप हॉस्टल में जाते हो, किसी कोचिंग में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, यानी घर को त्यागते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो आप विद्वान बन सकते हो ना, तभी आप विद्या का अर्जन कर सकते हो। आप घर छोड़ोगे तभी किसी गुरु के पास जाओगे। नॉट अबाउट गुरुकुल, एनी कोचिंग, एनी स्कूल, एनी द नियर ऑफ योर एनीबडी, जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सको, तो घर को छोड़ोगे तभी जाओगे। दैट्स वाई कि गृह त्यागी, गृह को भी छोड़ना विद्यार्थियों के लिए ये 5 लक्षण बताए गए हैं। एंड उससे मिलता जुलता ये श्लोक क्या है? सुखार्थिना त्यजेत विद्याम विद्यार्थिना त्यजेत सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। तो विद्यार्थियों को सुख का त्याग करना चाहिए और सुखार्थियों को विद्या का त्याग, विद्या नहीं मिल सकती है। तो सुखार्थी जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या कहाँ, और जो विद्यार्थी हैं उन्हें सुख कहाँ, दैट इज द मीनिंग। So I hope now you understood well and not you feel problem, not you will feel